गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले सेट्स के कुछ डिफिनेशंस के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सबसेट। सेट में ही और भाग है सबसेट। सबसेट को कैसे डिफाइन करेंगे और सबसेट का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसेट A set is A set A is said to be a subset of B। एक सेट को B का सबसेट कब कहेंगे? If every element of A is also an element of B। A का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो B का एलिमेंट होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट B का एलिमेंट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में A सबसेट ऑफ B। A सबसेट ऑफ B। दिस इज ए साइन ऑफ सबसेट। यही सबसेट की साइन होती है। इफ A बिलोंग टू A देन A बिलोंग टू B। A क्या है? यहाँ पे A एलिमेंट है जो कि A में भी पाए जाएंगे और A B में भी पाए जाएंगे, तभी A B का सबसेट होगा। वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलोज। ऊपर दिए गए डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। A सबसेट ऑफ B if A belong to A implies that। इसे implies पढ़ते हैं। implies that A belong to B। यहां पे A क्या है? एलिमेंट है। if subset is denoted by the symbol if। यदि A B का सबसेट है, सबसेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यदि A B का सबसेट है, यदि A B का सबसेट है, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B, ऐसे लिखिए A सबसेट ऑफ B। यदि if A is not subset of B then A does not subset of B। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यदि A B का सबसेट होगा तो A सबसेट ऑफ B को इस तरह से लिखेंगे, और A B का सबसेट नहीं होगा तो A does not subset of B। सबसेट का मतलब होता है जब दो सेटों में किसी एक सेट का पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में पाया जाए, वही होता है सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं। इफ A is equal to ABC, if A is equal to ABC एंड B एक सेट लेते हैं ABCD, ABCD। एक एग्जांपल लेते हैं ABC और दूसरा एग्जांपल लेते हैं ABCD। यदि AB का सबसेट होगा, यदि AB का सबसेट कब होगा? जब A का प्रत्येक एलिमेंट B में पाया जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं A के जो एलिमेंट है A है, B है, C है, और B की जो एलिमेंट है वह ABCD है। तो A का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो B में पाया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B। तो हम लिख सकते हैं A B का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट B में पाया जा रहा है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। सबसेट की हिंदी होती है सम्मिलन। A सबसेट A सेट, कोई एक सेट A है, कोई एक सेट A है, इसे डिफिनेशन में समझाते हैं। A सेट A is said to be subset of B। एक कोई सेट A है वो B का सबसेट कब होगा? जब A के प्रत्येक एलिमेंट B में पाए जाए। एक प्रत्येक एलिमेंट जब B में पाए जाएंगे तो वह जो सेट होगा दूसरे का सबसेट होगा। तो A का प्रत्येक एलिमेंट जब B में पाए जाए तो यहाँ पे लिखा गया इन अदर वर्ड्स A सबसेट ऑफ B। इसी को लिखते हैं A सबसेट ऑफ B। दिस इज ए साइन ऑफ सबसेट। ये सबसेट की साइन होती है। अगर A B का सबसेट है, A B का सबसेट होगा तो जाहिर सी बात है कि जो A के एलिमेंट है, यदि A में A एलिमेंट है
तो ए बी ए में भी पाया जाएगा और ए बी में ही पाया जाएगा। जब एक एलिमेंट दोनों में पाया जाता है तभी वहां पे सबसेट होता है। बाय डिफिनेशन के तौर पे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू बी। सबसेट इन डिनोटेड बाय द सब सिंबल दिस बता दिया आपको। और ए बी का जब सबसेट है तो ए को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, अगर नहीं है तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के यहां पे प्रत्येक एलिमेंट क्या हुआ है, बी में पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर एग्जांपल से हम देख सकते हैं तो जैसे कोई सेट यदि ये है ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू ए बी सी है, ए इज इक्वल टू ए बी सी है, बी इज इक्वल टू बी ए बी सी है, तो यहां पे ए सबसेट ऑफ बी भी होगा, ए सबसेट ऑफ बी भी होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी पाए जाते हैं, एंड बी सबसेट ऑफ ए भी होगा, बी सबसेट ऑफ ए भी होगा और ए सबसेट ऑफ बी भी होगा और बी सबसेट ऑफ ए भी होगा, एंड ए इक्वल टू बी होगा। आपको पढ़ा है इक्वल सेट में, तो यदि ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, तो ए सबसेट ऑफ बी भी होगा, बी सबसेट ऑफ ए भी होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट ए पाए जा रहे हैं, और ए इक्वल टू बी होगा। अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो हम एक चीज पाते हैं कि प्रत्येक सेट जो होता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself। प्रत्येक सेट जो होता है अपने का क्या होता है, सबसेट होता है। एंड phi is also the subset of every set। phi is the also the subset of every set। प्रत्येक सेट अपने का सबसेट भी होता है और phi भी सभी सेट का सबसेट होता है। Now we consider the some examples। कुछ अलग एग्जाम्पल पे हम विचार करते हैं। नाउ वी कंसीडर द सम एग्जांपल्स, जैसे द सेट Q ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट R। द सेट Q ऑफ द रेशनल number is the subset of R। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कोई सेट जो कि रेशनल नंबर का सेट है, Q is the definition of रेशनल नंबर सेट। Q क्या होता है, मैंने आपको पहले दिन के वीडियो में यही बताया था, Q जो होता है वो रेशनल नंबर के सेट को डिफाइन करता है। तो यही कहा है, the set Q of the rational numbers is the subset of R। रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट लेट A एंड B, दो सेट लेते हैं, लेट A एंड B be two set, let A and B be two set if A subset of B, if A subset of B and A does not equal to B। दो कंडीशन बन रही है इसमें, कह रहा है A B दो सेट है जहां पे A B का सबसेट है, A B का सबसेट है और A B के बराबर नहीं है, then
A is called the proper subset of B. A is called the proper subset of B, and B is called superset, and B is called superset of A. एक एग्जाम्पल है आपका, जैसे यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट लेट करा है, लेट मतलब सपोज दैट लेट ए एंड बी बी टू सेट, दो सेट ऐसे लीजिए ए और बी, मान लीजिए आपको ए देते हैं ए बी सी, बी देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे एक कंडीशन करा लेट ए एंड बी बी टू सेट्स आर इफ ए सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पे ए बी में सबसेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में पाया जा रहा है, ए बी का सबसेट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में पाया जा रहा है, तभी तो ए बी का सबसेट है। फिर नोट देखिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स आर इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल भी नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ज्यादा है, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर होते हैं, तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू आर, दो एलिमेंट ए बी बिलोंग टू आर, दो एलिमेंट है ए और बी जो कि आर से बिलोंग करते हैं, और एंड ए लेस देन बी, और ए की वैल्यू क्या है, बी से छोटी है। द सेट ऑफ ए रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ए रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट, द सेट ऑफ ए रियल नंबर्स y such that a less than y less than b। थोड़ा ध्यान से समझ लो, जरूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में सही से नहीं आएगा। इसको आप मैं बता देता हूँ आपको, बस अच्छे से पढ़ लेना, उसको नोट्स कर लेना, थोड़ा जो कुछ पॉइंट है उनको याद कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से देखिए इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर के सबसेट का जो इंटरवल क्या होता है, इसमें लेट करते हैं, लेट टू एलिमेंट है ए और बी जो कि आर से बिलोंग करते हैं, किसी रियल नंबर के ही एलिमेंट है, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर का मतलब है कि किसी रियल नंबर के ही एलिमेंट है जो कि ए और बी है, और कह रहा है कि ए की जो वैल्यू है बी से छोटी है, ए लेस देन बी। द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, जो रियल नंबर का सेट होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that a less than y less than b। इसको ध्यान से देखिए, y such that a और y की जो वैल्यू है, a से बड़ी है लेकिन b से छोटी है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इस टाइप के जो सेट को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड ओपन इंटरवल कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय ab। ओपन इंटरवल को ab ऐसे डिनोट करते हैं। आर द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट होते हैं, आर द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड्स पॉइंट्स। अब हम क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, यहां से आपको क्लोज इंटरवल, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स also is called closed interval। The interval which contains the end points also is called closed interval and it is denoted by इस ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट में दिखाते हैं और क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो क्लोज इंटरवल की जो डिफिनेशन करती है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स, दोनों तरफ से बंद होता है। देखिए यहाँ पे the interval which contains the end points also is called closed interval and is denoted by this bracket AB
और ए बी कैसे दिखाते हैं, क्लोज इंटरवल कैसे शेप में दिखाते हैं, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x। देखिए यहाँ लेस देन इक्वल टू यानी x की वैल्यू a से बड़ी है और या तो बराबर है, अब b से छोटी है या तो उसके बराबर है, मतलब एग्जैक्ट है, मतलब जहां तक है पैक है, मतलब एक सीमित में है। और ओपन इंटरवल क्या होता है, दायरा बड़ा होता है इसका। तो क्लोज इंटरवल a b इक्वल टू x सच दैट a less than equal to x less than equal to b. We can also have interval closed at one end and open at other. अब कह रहा है कि हम उस इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे जो एक तरफ से बंद रहेगा दूसरी तरफ से खुला रहेगा। तो देखिए इधर एक मिनट यहाँ पे देखिए ए बी इधर से बंद है इधर से ओपन है, ए बी इधर से बंद है और इधर से ओपन है। इसको सेट में कैसे दिखाएंगे, यस सच दैट ए, क्योंकि इधर से बंद है ए बंद है तो यस सच दैट ए लेस देन इक्वल टू हो गया। अगर खुला रहता तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं रहती, ए लेस देन इक्वल टू यक्स। अब ओपन है बी की तरफ ओपन है तो बी देखिए इक्वल का साइन नहीं है, बी यक्स लेस देन बी इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए। इसमें ए इंक्लूड है बट एक्सक्लूडिंग बी, बी क्या है एक्सक्लूड नहीं है, मतलब बाहर है। अब देखिए इस टाइप में ए बी इधर से ओपन है और इधर से क्लोज्ड है, देखिए इधर से ओपन है इधर से क्लोज्ड है तो यक्स सच दैट ए, यहां पे साइन इक्वल के साइन यक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू साइन नहीं है। अगर क्लोज्ड रहता है इधर तो इक्वल टू साइन रहती है, लेकिन यहां पे ओपन है इधर यक्स सच दैट ए लेस देन x। अब देखिए इधर से क्लोज्ड है b की तरफ से तो लेस देन इक्वल टू b इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग b। इसमें एक b क्या होगा इंक्लूड होगा और ये क्या होगा एक्सक्लूड होगा। ये आपका इंटरवल एज द सबसेट ऑफ आर, ये रियल नंबर के का सबसेट का इंटरवल है। अब आगे बताएंगे द नंबर b माइनस ए, यानी b में से a को जो हम घटा देंगे क्योंकि b जो होता है a से बड़ा होता है, यहाँ पहले ही लिखा है a b belong to r and a less than b। b क्या होता है a से बड़ा होता है तो b से घट जाएगा तो b minus a is called the length of the any of the non intervals। चाहे वो किसी भी टाइप का इंटरवल्स हो, b में से a घटा देंगे तो उसके इंटरवल्स के मतलब इंटरवल्स का लेंथ पता चला जाएगा, तो इंटरवल की लंबाई पता चल जाएगी कि कहां से कहां तक है ऐसे। b माइनस जब भी आप करेंगे तो आपको इंटरवल का लेंथ उसकी मतलब रेंज पता चल जाएगी, चाहे वो इस टाइप का इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो पूरा, चाहे पूरा क्लोज इंटरवल हो, चाहे एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन हो, चाहे एक तरफ से ओपन दूसरी तरफ से क्लोज हो, सबका लेंथ इस तरह से पता चल जाएगा। इसको आप घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और नोट्स कर लेंगे और उसको इसके कुछ पॉइंट को याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट का देखते हैं।